दोस्तों आप सबका स्वागत है वेलकम टॉप यूट्यूब चैनल पे। हाँ जी, गणित से डर लगता है तो आज से आपको डर नहीं लगेगा। आपको सरल भाषा के अंदर आपको समझाया जाएगा और आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे अगर आपका ध्यान पूरा का पूरा बोर्ड पे रहेगा तो। एकदम सरल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। हाँ जी, अपने 2 क्लास कर लिए गणित की, आप जाके उनको देखना। आपको सच्ची बता रहा हूँ, गणित से डर नहीं लगेगा। हाँ जी, आगे देखते हैं। अपन गणित के बारे में अपन ने चर्चा करी थी तो अपन फिर से कर रहे हैं। हाँ जी, तो देखना साहब, ये 2 सही 1/2 ये एक सही भिन्न है। हाँ जी, अगर मैं इसको 1/2 लिखूं तो ये भिन्न है। भिन्न की परिभाषा मैंने बताई थी। अगर अपन बट्टे में किसी संख्या को लिखे उसको अपन क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। हाँ जी, इस बट्टे के ऊपर क्या होता है? अंश होता है। क्या होता है? अंश लिखा जाता है। और जो नीचे होता है उसको अपन हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर। हाँ जी, लेकिन ये भी भिन्न ही है, लेकिन ये पूरी की पूरी सही भिन्न है। क्या है? सही भिन्न है। मतलब कैसे? अगर इसको पढ़ेंगे तो 1/2 पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे तो मतलब 2 सही 1/2। तो इसमें ये 2 है ना, ये 2 एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। अब पूर्णांक किसे कहेंगे वो अपन संख्या वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो देखना साहब, इसको अपन किस तरीके से अपन इसके जोड़ बाकी गुणा भाग वो करेंगे, वो सारी चर्चा अपन करने वाले हैं। हाँ जी, तो देखना साहब, जिसको ये भाग आता है ना, भाग वो कर देगा। हाँ जी, भाग में देखना साहब, यहाँ भाजक लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? भाजक लिखा जाता है। यहाँ भाज्य लिखा जाता है, भाज्य। और यहाँ क्या लिखा जाता है? भागफल लिखा जाता है, भागफल लिखा जाता है। और जो नीचे जो बचता है उसको अपन बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। ये लो साहब। हाँ जी, याद नहीं हुआ तो सरल तरीके से समझो। हाँ जी, यानी ये भाजक, बीच में भागफल, इधर भागफल, नीचे शेषफल। ऐसे याद करो। ये अपना शरीर है, एक हाथ इधर है, ये शरीर हो गया, एक हाथ इधर है, नीचे पैर है। तो भाज्य, भागफल, नीचे शेषफल। भाज्य, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। ऐसे आप थोड़ा ये ट्राई करोगे तो आपको याद हो जाएगा। हाँ जी, इधर देखना सब। जैसे मैं यहाँ लिखना चाहूँ, जैसे 12/3, तो ये तो पूरा चला जाएगा 4 बार, तो 12। मैंने 12 में से 12 घटाया, कितने आ गए? 0 आ गए। तो ये 3 तो है ना, ये 3 भाजक है। क्या है? भाजक है। और ये क्या है? 12 भाज्य है। और ये भाजक, ये भागफल है 4। भागफल कितने? 4। और जो नीचे बचा वो शेषफल है, शेषफल। यानी शेष कुछ ही नहीं बचा, पूरा का पूरा भाग चला गया। तो ये इस तरीके से आपको इसी को समझना है। हाँ जी, तो करते हैं ट्राई और करते हैं शुरुआत अच्छे से। हाँ जी, थोड़ा समझ में आया होगा आपको। हाँ जी, और इसी से अपन भाग की जांच करते हैं कि अपना भाग सही हुआ नहीं हुआ। हाँ जी, तो देखना साहब, ये अपने हैं 2/2 सही 1/2। ठीक है ना। इसको अपन आम भाषा के अंदर 2.5 बोल देते हैं। कितने बोलते थे? 2.5 बोल देते हैं। हाँ जी, 2.5 कब आते हैं? यानी 5 का आधा करेंगे तभी तो 2.5 आएंगे ना। हाँ जी, भाग दे के देख लो, 5 में 2 का भाग, यानी ये 5 ऊपर वाला तो पहले लिखा जाएगा भाग के अंदर, भाज्य के जगह। और 2 कहाँ लिखा जाएगा? ये भाज्य की तरह, भाज्य के अंदर। हाँ जी, भाग दोगे कितनी बार चला गया? 2 बार। बाकी काटो, कितने बचे? 1 बचा। अब देखना सब लिखा कैसे जाता है। मैंने बताया यहाँ क्या आता है? अपना भाजक आता है, भाजक। सही है। यहाँ क्या आता है बीच में? यहाँ आता है भाज्य। ठीक है ना। हाँ जी, ऐसे याद दोबारा करा रहा हूँ। भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, नीचे शेषफल। ठीक है ना। हाँ जी, तो ये हो जाएगा भागफल। क्या हो जाएगा? भागफल। अच्छे से समझना। हाँ जी, देखना सब। और नीचे क्या आ जाएगा? शेषफल। हाँ जी, यानी अपन क्या किया? 5 में 2 का भाग दिया तो ये आया, यानी 2 का पूरा भाग चला गया, 1 शेषफल बचा। हाँ जी, अब अगर अपन इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे? पहले लिखेंगे भागफल 2, फिर नीचे शेषफल ये लिखेंगे, फिर बट्टे लगा के फिर अपन भाजक लिख देंगे। हाँ या ना। देखना साहब, इसको और कैसे तरीके से हल किया जा सकता है वो देखो साहब। मैंने बताया कि ये 2 तो पूर्णांक और ये बट्टे में भिन्न है। हाँ जी, इस 2 सही 1/2, यहाँ प्लस का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? प्लस का। हाँ जी, अगर आप इसका जोड़ करोगे तो आप ऐसे मत करना 2 + 1 3/2, तो 3/2 के तो कितने आ गए? 1.5 आ गए, जबकि ये गलत हो है आपका। हाँ जी, तो करोगे कैसे? आप
इस नीचे वाले को इससे गुणा कर दो। जैसे अपने 2/2 से 1/2 है, इस 2 को इस 2 से गुणा करो, कितने हो गए 4। यहाँ जोड़ का चिन्ह है, मैंने बताया यहाँ अपने जोड़ का चिन्ह है। हाँ जी, और देखना यहाँ जोड़ का चिन्ह है, लेकिन यहाँ देखना साहब आपका भी पढ़ते हो ना 2x 3x 4x 5x, तो देखना साहब 2 और x के बीच में यहाँ गुणा का चिन्ह है। हाँ ना, अगर आप x का मान याद करते हो, जैसे 2x बराबर 4, तो x का मान याद करते हो तो कैसे करते हो, यहाँ 2 और x के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का, यानी इसको ऐसे लिखोगे 2 गुणा x बराबर में कितने हैं 4। अगर x का मान आपको याद करना है, x का मान आपको याद करना है तो पकड़ गुद्दी उसको नीचे लेके आ जाओ, यानी जो याद करना है उसको पकड़ गुद्दी नीचे लेके आ जाओ। और जो 7 दे रहा है, 7 कौन दे रहा है, बराबर में कौन है इसके 4 है, तो उसको भी लिख दो। और जो गुणा में है उसको उलट पुलट कर दो। उलट पुलट का मतलब ये नहीं, जो गुणा में उसको भाग में लेके आ जाओ, 4 में भाग दे दो 2 का, यानी ऐसा कोई पाड़ा है जिससे 4 और 2 कट जाए, है ना, 2 का ही है, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी 2/1, और इसको अपन 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, समझ गए। हाँ जी, तो इसका उत्तर 2 आ जाएगा। तो देखना सब, हाँ जी, हल कैसे करोगे, इसको यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो 2 को 2 से गुणा करो, कितने हो गए 4 हो गए। फिर ये बच गए ना प्लस वाला चिन्ह और ये भिन्न, एस को ऐसे कैसे लिख दो, 4 + 1/2, 4 में 1 जोड़ो कितने हो गए 5, और नीचे क्या है बट्टे में 2, ये लो साहब 5 में 2 का भाग दोगे तो 2.5 आएगा। ऐसे आपको करना है। हाँ जी, आगे और देखते हैं इनके बारे में। हाँ जी, अब सही भिन्नों के जोड़ गुणा भाग बाकी ये सारे के सारे अपन करेंगे। जैसे 2 सही 1/2 है प्लस 3 सही 1/4 है, इसका अगर अपन जोड़ करें तो कैसा होगा, मैंने तरीका बता दिया। अगर जिसको ये तरीका याद हो गया 2 सही 1/2, जिसको ये पता है कि यहाँ जोड़ का चिन्ह है, नीचे से ऊपर गुणा कर देंगे, ये ऐसे गुणा कर देंगे, तो 2 को 2 से गुणा किया कितने हो गए 4, और ये बच गई ना चिन्ह सहित लिखना आपको, प्लस 1/2, 4 में 1 जोड़ो कितने हो गए 5, और बट्टे में नीचे क्या है 2, तो इसको ऐसे ऐसे लिख देंगे। यानी इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ 5/2, तो चलो मैं इसकी जगह क्या लिखूँ 5/2। हाँ जी, यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो यहाँ पर भी जोड़ का चिन्ह लगा दो, इसको इससे गुणा करो, 4 को 3 से गुणा करो, यानी 3 सही 1/4 है। मैंने बताया यहाँ किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। हाँ जी, इस नीचे वाले को इससे गुणा करो तो 3 चौक 12, और चिन्ह सहित ये भिन्न लिख दो, प्लस 1/4, 12 में 1 जोड़ो कितने हो गए 13, 13 में ये बट्टे में क्या है 4, तो 4 लिख दो, 13/4, यानी मैं इस सही भिन्न की जगह मैं ये भिन्न लिख दूँ 13/4, जो एक मिश्रित भिन्न है। क्या है, मिश्रित भिन्न है। हाँ जी, अब मिश्रित भिन्न क्या है क्या नहीं वो आप पहली क्लास जाके जरूर देखना। हाँ जी, डर खत्म हो जाएगा। तो मतलब 13/4 आया, 13/4, और मैंने इस सही भिन्न को भिन्न में बदल दिया, ठीक है ना। अब भिन्नों का जोड़ मैंने आपको सिखाया है, फिर भी यहाँ थोड़ा सा और सीख लो। इसको इससे गुणा करो, 4 को 5 से गुणा करो कितने हो गए 20 हो गए। हाँ जी, इसको इससे गुणा करो, 2 को 13 से, 13 दूनी 26 हो गई। बीच में चिन्ह किसका है, जोड़ का, तो जोड़ लगा दो। हाँ जी, ये छोटा बट्टा ये छोटा बट्टा तो बड़ा बट्टा, नीचे वाले को गुणा करो, 4 दूनी 8। हाँ जी, 26 में 26 जोड़ो कितने हो गए 46, और बट्टे में क्या है 8, तो 8 लिख दो। अगर कटता है, किसी संख्या का भाग जाता है, अगर आपने भाजकता का नियम पढ़ा है तो आप इसको हल कर सकते हो। हाँ जी, ऐसा कोई पढ़ है जिससे ये दोनों संख्या कट रही हो। हाँ, देखना सब 2 का नियम, देखना 2 का नियम, यानी 2 का भाग किस किस में जाएगा, यानी कोई संख्या है, कोई भी संख्या है जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 अगर आपको मिलते हैं देखने को, तो समझ लेना उसमें 2 का भाग जाएगा पूरा पूरा। यानी कोई भी संख्या हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, जिसके लास्ट में आपको 0 मिल जाए तो 2 का भाग चला जाएगा, 2 मिल जाए तो 2 का भाग चल जाएगा, 4 मिल जाए तो उस संख्या में पूरा 2 का भाग चला जाएगा, 6 मिल जाए तो भी पूरा भाग चला जाएगा, 8 मिल जाए तो भी पूरा भाग चला जाएगा। तो देखना सब यहाँ 6 मिल रहे हैं ना लास्ट के अंदर 46 में, और बट्टे में 8 है, तो मतलब 2 का भाग पूरा चला जाएगा।
2 का भाग का मतलब है आधा कर दो, क्या कर दो, आधा कर दो। 46 के आधा कितना हो जाएगा, 2 और 3 23 हो जाएगा। 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है कि ऐसा कोई पढ़ा नहीं जिसमें 4 भी आए और 23 भी आए, यानी काटना है ना तो अपने को एक ही पाड़े से काटना है, दोनों को ऊपर नीचे। हाँ जी, तो ऐसा कोई पढ़ा नहीं। तो इसका अगर आप भाग देना चाहो तो दे सकते हो। हाँ जी, आगे और करना चाहो तो कर सकते हो। अपना उत्तर ये भी सही है। आगे करना चाहो तो 23 में 4 का भाग दे लो आप, 5 चौके 20, शेषफल कितने बचे, 3 बचे। कितने बचे, 3 बचे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 पहले ये लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है, ये शेषफल लिखा जाता है 4, फिर बट्टे में क्या लिखा जाता है, ये। हाँ जी, ये भी सही है, ये भी सही है। हाँ जी, अब इसको अगर अपन ये करें 23/4 लाना चाहें तो कैसे करेंगे, इसको इससे गुणा करो, 5 चौके 20, और मैंने बताया यहाँ किसका चिन्ह है, जोड़ का, तो जोड़ सहित ऐसे कैसे लिख दो। हाँ या ना, सही है ना, 5 चौके 20, यहाँ 3 है, सॉरी 3 है यहाँ, ठीक है ना, ये 3। हाँ जी, यहाँ 3 है, ऐसे कैसे लिख दो, 20 में 3 जोड़ दो, कितने हो गए 23, और बट्टे में क्या है नीचे 4, तो ये लो साहब, हो जाएगा ऐसा। हाँ जी, आराम से कर लेना। अगर ये जोड़ आपको आ गया तो समझ लो आपको बाकी भी आ गया। हाँ जी, कैसे देखना साहब, यहाँ चिन्ह चेंज करना है अपने को और कुछ नहीं करना, सेम टू सेम जो अपन ने पढ़ा है वही आपको करना है। हाँ जी, करें, 2 को 2 से गुणा करो, कितने हो गए 4, 4 में 1 जोड़ो, कितने हो गए 5, तो 5/2 लिख दो, ये नीचे 2 है तो 2 लिख दो। हाँ जी, 3 को 4 से गुणा करो, फिर 1 जोड़ दो, 3 को 4 से गुणा किया 12, 12 में 1 जोड़ो, कितने हो गए 5, और नीचे क्या है 4, तो 4 लिख दिया मैंने। चिन्ह किसका है, बाकी का है, तो मैंने बाकी का लगा दिया। और वही कर दो, 4 को 5 से गुणा करो, कितने हो गए 20 हो गए, ठीक है ना। फिर 2 को 5 से गुणा करो, कितने हो गए 10 हो गए। बीच में चिन्ह किसका है, बाकी का, तो बाकी का लगा दो। नीचे नीचे वाले को गुणा कर दो, कितने हो गए 8 हो गए, और बट्टे में लिख दो ये 8। 20 में से 10 घटाओ, कितने हो गए 10, और बट्टे में नीचे क्या है 8, तो 8 लिख दो। ये भी उत्तर सही है आपका। अगर इसको आगे काटना चाहो तो ऐसा कोई पाड़ा है जिसमें 10 भी है और 8 भी है ना। अभी मैंने भाजकता का नियम पढ़ाया ना 2 का, जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 देखने को मिले, समझना वो संख्या 2 से कट जाएगी, यानी 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो कर दो, 10 का आधा कितना, 2 का भाग का मतलब क्या है, आधा करना है। जैसे 100 में 2 का भाग दो तो मतलब 50, समझ गए। 150 में 2 का भाग दोगे तो मतलब 75, समझ गए। ऐसे आधा करना अपने को। तो 10 के आधे कितने हो गए 5, 8 के आधे कितने हो गए 4, तो ये उत्तर हो गए। हाँ जी, अगर इसका और करना चाहो तो भाग दे सकते हो आप, 5 में 4 का भाग दे लो, 1, 4, 1, तो मतलब पहले ये लिखा जाता तो 1, फिर ये लिखा जाता 1, और इसको बट्टे में लिख दो, बट्टे 4। देखना साहब वही आएगा, 4 को 1 से गुणा करें 4, फिर यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो 1 जोड़ो, 4 में 1 जोड़ो 5, 5/4, यही वापस आ जाएगा, समझ गए। हाँ जी, और आगे देखना साहब इन्हीं के बारे में। हाँ जी, गुणा देखो, गुना, ठीक है ना। हाँ जी, जैसे 2 सही 1/3 कर दिया मैंने, गुणा 1 सही 1/4 कर दिया। बस जिसको ये तरीका आ गया कि यहाँ जोड़ का चिन्ह है वो कर देगा। हाँ जी, 2 को 3 से गुणा करो, कितने हो गए 6, कितने हो गए 6। 6 में आपको क्या करना है, ये 1 जोड़ना है, यहाँ जोड़ का चिन्ह है, समझ गए। यहाँ 1 है तो 6 में 1 जोड़ो, कितने हो गए 7, बट्टे में क्या है नीचे 3, तो 7/3। हाँ जी, फिर गुणा का चिन्ह है तो गुणा का लगा दो। 4 को 1 से गुणा करो 4, 4 में ये 1 जोड़ दो, कितने हो गए 5, और बट्टे में नीचे क्या है 4, तो 5/4। अब मैंने भिन्नों का गुणा बताया आपको, पहली क्लास जाके जरूर देखो, आपको बहुत फायदा मिलेगा उस क्लास से। हाँ जी, अब भिन्नों का गुणा क्या होता है, ऊपर वाले को गुणा कर दो। ऊपर क्या है, दोनों भिन्नों के अंदर 7 है 5 है, गुणा करो, 7 को 5 से 35 हो गए, ठीक है ना। अरे ऐसे नहीं, 7 को 5 से गुणा करो, 5 को 7 से भी गुणा कर लो, 35 ही आएंगे। जैसे 4 + 3 बराबर कितने हो गए 7, तो मैं ये नहीं लिख सकता 3 + 4 = 7, तो भी 7 ही तो आएंगे। मैं अगर ये लिखूँ 7 × 5 तो भी कितने आएंगे 35 आएंगे। अगर मैं लिख दूँ 5 × 7 तो भी कितने आएंगे 35 ही तो आएंगे ना, समझ गए। हाँ जी, तो आप ऊपर वाले को गुणा कर दो, नीचे वाले को गुणा कर दो, समझ गए। और बट्टा, ये छोटा बट्टा, ये छोटा बट्टा, तो बड़ा बट्टा, ठीक है ना। तो ये बट्टा लगा दिया, और नीचे 3 को 4 से गुणा करो या 4 को 3 से गुणा करो, कितने हो गए 12। ये अपना उत्तर आ गया।
अब 35 में आप 12 का भाग भी दे सकते हो। हाँ जी, अब करते हैं भाग। क्या करते हैं? भाग। मैंने जोड़ समझा दिया, गुणा समझा दिया और मैंने आपको बाकी भी समझा दिया। अब करते हैं भाग। समझ गए? छोटे छोटे प्रश्न है और आपको गणित आसान लगने लग जाएगी अगर थोड़ा सा ध्यान दे लिया तो। हाँ जी, भाग करते हैं। देखना साहब, 2 सही। चलो अब की बार दूसरी संख्या लेते हैं। 3 सही, यहाँ 2/4 ले लिया मैंने, भाग का चिन्ह है ये। मैंने यहाँ लिख दिया 4 सही, 3/5 लिख दिया। सही है? हाँ जी। देखना साहब, इस भिन्न को अगर अपना हल करेंगे तो 3 सही 2/4 है, मतलब यहाँ किसका चिन्ह है? जोड़ का चिन्ह है। और यहाँ किसका चिन्ह है? यहाँ गुणा का चिन्ह है। समझ गए? हाँ जी। 4 को 3 से गुणा करो, कितने हो गए? 12 हो गए। फिर ये चिन्ह सहित ऐसे की ऐसी भिन्न लिख दो, 2 सही, ये 2/4, 12 में 2 जोड़ दो, कितने हो गए? 14/4। यानी मैं इस भिन्न की जगह ये भिन्न लिख सकता हूँ। ठीक है ना? हाँ जी, तो लिखो 14/4। कितने लिखो? इसकी जगह 14/4। फिर भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह लगा दिया मैंने। ठीक है? हाँ जी। वैसे इसको करना है, 5 को गुणा करो 4 से, 5 चौके 20, 20 में जोड़ने आपको 3, कितने हो गए? 23। और बट्टे में क्या है? 5, तो 5 लिख दो। हाँ जी। अब मैंने भाग भिन्नों का समझाया, बार बार बोल रहा हूँ, क्लास जाके जरूर देख। हाँ जी। देखना साहब, अब भिन्नों का भाग करना है तो अपने को क्या करना है? ये शुरू वाली भिन्न है ना, ऐसे कैसे अपने को लिखनी है? 14/4। ये भाग का चिन्ह है, इसको बदल दो गुणा में, और गुणा में बदलते ये संख्या दूसरी है ना, उलट पुलट हो जाएगी। यानी ये चिन्ह बदल रहे हैं ना, तो ये संख्या भी आपको बदलनी पड़ेगी, और बदलेंगे तो उल्टी कर देंगे। यानी जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है जो ऊपर हो जाएगा। यानी इसको बदल दिए तो इसको भी बदल दो आप। हाँ जी, तो बदलो। मैंने भाग का चिन्ह गुणा में बदल, इस संख्या को बदल दो, जो नीचे है वो ऊपर लिख दो और जो ऊपर है वो नीचे लिख दो। ठीक है ना? हाँ जी। अब मैंने अभी समझाया आपको भिन्नों का गुणा, समझ गए? हाँ जी। और नहीं समझा आपने सही तरीके से तो थोड़ा सा वापस बैक करके क्लास को देखो या पहली वाली क्लास देखो, आपको समझ में आ जाए। हाँ जी, भिन्नों का गुणा मैंने ये बताया कि ऊपर वाले को गुणा कर दो। 14 को 5 से गुणा करो, 14 पंजू 70। हाँ जी। बट्टे में है ये छोटा बट्टा, ये छोटा बट्टा तो बड़ा बट्टा। हाँ जी। ऐसा कोई पाड़ा है जिससे कट सके संख्या? वो तो सही है, वो भी ऐसे भी आ जाएगा। ऊपर वाले को गुणा कर दो, नीचे वाले को गुणा कर दो तो भी सही आ जाएगा। लेकिन बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि 4 को 23 से गुणा करेंगे या 14 को 5 से गुणा करेंगे। तो सरल तरीका यही है कि अपन ऐसी संख्या देखें इन भिन्नों के अंदर कि कट सके एक ही पाड़े से, है ना? 2 का पाड़ा है, 2 के पाड़े में 14 भी आते हैं और 4 भी आते हैं। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 6 12, 2 संते 14। कट गया? सही है ना? अब हो जाएगा सरल थोड़ा सा। अब देखो 23 कोई के पाड़े में आता नहीं, 23 तो आता है लेकिन 5 नहीं आता, 5 के पाड़े में 23 नहीं आता। समझ गए? तो ये संख्या कटेगी नहीं। तो अपने को क्या करना है? बस 7 गुणा, ये गुणा का चिन्ह, ऊपर क्या बच गया? 5, ये 5। हाँ जी। ये बटा, ये इस बटे के नीचे क्या बचा? 2। फिर ये गुणा का चिन्ह है। अरे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 7 गुणा 5, ठीक है ना, 2 गुणा 23, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। समझ गए? हाँ जी। नीचे और क्या बच गया? 23 बच गए इस भिन्न के, 5 के नीचे 23। 7 को 5 से गुणा करो, कितने हो गए? 35 हो गए। हाँ जी। ये छोटा बट्टा, ये छोटा बट्टा तो बड़ा बट्टा। 23 को 2 से गुणा कर दो, कितने हो गए? 46। कितने हो गए? 46। ये लो साहब, आपके उत्तर आ गए। हाँ जी। अब मैं दूसरे तरीके से और बताता हूँ, अगर आप काटापीटी नहीं करते हो तो, लेकिन काटापीटी आपको आनी चाहिए, आसान हो जाएगी गणित। हाँ जी। यहाँ 14 थे, यहाँ 4 थे, 14/4। 14 को 5 से गुणा करो, 14 पंजू 70। 23 को 4 से गुणा करो, 23 को 4 से गुणा करो, 3 चौक 12, हासिल 1, 4 दूनी 8, 8 1 हासिल जोड़ दिया मैंने 9। हाँ जी। अब देखना साहब, मैंने 2 का नियम बढ़ाया कि कोई भी संख्या हो जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से कट जाएगी, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो। हाँ जी। तो इसके लास्ट में 0 है तो मतलब आधा करना है, मतलब 70 का आधा कितना हो जाएगा? 35। बट्टा है तो बट्टा लगा दो। हाँ जी। इसके बाण में है, उसके लास्ट में 2 है तो मतलब 2 का भाग जाएगा। हाँ जी। इसमें 2 9 में तो 4 बार चला जाएगा, बचा 1 1 2 कितने हो गए? 12, ये 6। समझ गए? हाँ जी। ये अपना उत्तर आ जाएगा। समझ गए? ये लो साहब, ये अपना
भिन्नों का, सही भिन्नों का जोड़ बाकी गुणा भाग सब हो गया। और भिन्नों के जो साधारण भिन्न थी, ठीक है ना, उनके भी अपन ने गुणा भाग जोड़ बाकी सब कर लिए। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट में। कुछ सीखने को मिला तो आप अपने हिसाब से तय करना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।